नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। पहले कोरोना और अब मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी। तेज आंधी ने लीची और आम के फसलों को किया तबाह। 2 घंटे की बारिश ने निगम प्रशासन की तैयारी की पोल खोली। शहर की सड़क हुए जलमग्न। और जिले में एईएस में अब तक 11 बच्चे एसकेएमसीएच में हुए भर्ती। 8 बच्चों को अब तक किया गया है डिस्चार्ज। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। जिले में तेज आंधी बारिश ने लीची और आम के फसलों को बर्बाद किया। जिले के किसानों के सामने कोरोना और मौसम की मार ने भविष्य में कैसे उमड़ेंगे, इसकी चिंता सता रही है। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस की मार झेल रहे जिले के लीची और आम के किसानों को भगवान की मार को भी झेलना पड़ा। दरअसल मंगलवार की अहले सुबह जिले में तेज आंधी के साथ तेज बारिश हुई, जिस वजह से लीची और आम की फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लीची और आम के बागानों में चारों ओर जमीन पर पेड़ से झड़े हुए फल बिखरे पड़े थे। इस स्थिति को देखकर किसानों के चेहरे पर सिर्फ मायूसी झलक रही थी। जिले के किसानों को पहले लॉकडाउन का डर सता रहा था, ऊपर से इस मार ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। किसानों ने बताया कि खेती करने में जो हम लोगों की मेहनत और जो पैसे लगे हैं, उसकी भी निकलने की आस अब नहीं बची है। बारिश से तो अब लीची के फसल पर बर्बादी नहीं, लेकिन बारिश से पहले जो आंधी आ जा रही है, आंधी के साथ जो ओलावृष्टि जो हो रहा है, इससे इस लीची के फसल और आम के फसल पर काफी नुकसान हुआ है। दाना झड़ रहा है और इसका जो भी मंजर है, बर्बाद काफी हो चुके हैं, जो कि आपको सामने नजर आ रहा है। आधे से अधिक बर्बाद हो चुके हैं। क्या लग रहा है पिछले साल एईएस और इस बार कोरोना? देखा जाए एईएस और कोरोना की बात तो अभी इस बार नहीं बार आया है। इससे तो लीची के लिए कई बार अनुसंधानक लोगों ने साफ कहा है कि लीची से एईएस का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस को लेकर के जो परिवहन परिचालन पर जो रोक लग गई है, जिसके कारण जो है सो व्यापारी लोग हाथ खड़ा कर चुके हैं। पता नहीं चल रहा है कि अब तो एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। हम लोग को लगा हुआ पूंजी भी मिलना मुश्किल हो गया है। जितने लग गए हैं, अब कोई भी व्यापारी आ नहीं रहे हैं जो कि मैं लीची का बागान खरीद करूं। 1-2 व्यापारी आए थे भी, तो वो लोग भी हाथ खड़ा कर दिए, कहे जी कि अब ले करके हम कैसे तोड़वा के और कहाँ भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, मजदूर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर भूखमरी की संकट के कगार पर खड़े जिले के ये किसान अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। अगर सरकार द्वारा अभी भी कोई मदद की घोषणा नहीं की गई, तो इन किसानों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। लीची का मंजर ये सब बर्बाद हो रहा है, दाना दाना सब गिर रहे हैं, जो भी मंजर दिए हुए थे गिर गए। लीची का डाढ़ पात सब टूट रहा है और व्यापारी लोग आ नहीं रहे हैं। व्यापारी लोग जो आए थे वो अपना हाथ खड़ा करके चले गए, बोल रहे हैं कि आप अपना जिम्मेवारी आप संभालिए लीची का। सो इस बार हम लोग नहीं ले पाएंगे लीची, इस जिला से उस जिला नहीं जा रहा है और लीची जो है एक राज्य से दूसरे राज्य भी नहीं जाएगा। ये दिल्ली चाहे मुंबई नहीं जा पाएगा। यही सब वजह है और हम लोग लीची को करे तो करे क्या, और हम लोग किसान आदमी, हम तो परेशान हैं। बहरहाल कोरोना और मौसम की मार झेल रहे इन किसानों को भगवान का ही आसरा नजर आ रहा है। आगे सरकार के रुख पर ही किसानों की भविष्य तय करेगी। 2 घंटों की बारिश ने पूरे शहर को किया जलमग्न। इस बारिश ने निगम प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। जिले में अहले सुबह अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला। अचानक आसमान में चारों ओर काले घने बादल छा गए। देखते ही देखते तेज आंधी चलने के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। हालांकि कुछ ही समय में बारिश रुक गई, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर एक बार तेज बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश के कारण शहर में प्रमुख सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया, जिसमें नगर निगम प्रशासन की तैयारी की पोल खोल कर रख दी। हालांकि लॉकडाउन की वजह से आम लोगों को परेशानी नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के कारण गुदरी रोड स्थित निगम के सरकारी आवास की छत गिर गई, लेकिन कोई भी हताहत नहीं हुई। पानी हुआ, मेरा मकान बच गया, तब उसका कोई व्यवस्था किया जाए।
कब गिरा है? आप भी सवेरे पानी भरता उससे कौन है। कहाँ थे सब लोग? यहाँ हम लोग घर में थे। अच्छा, हम मर गए सब बाल बच्चा लेके रोड पर आ गए। अच्छा, रोड पर है ना सर, देखिए घर का बोचन में। क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं हमको रहने के लिए जगह दी जाए। समरनाले सभागार में जिलाधिकारी ने बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मंगलवार को समरनाले सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारियों की जानकारी ली गई। साथ ही आवश्यक सामग्रियों की दर तय करते हुए नाव, लाइफ जैकेट, दवाइयों का भंडारण करने के साथ साथ हर प्रखंड, हर अंचल में उच्च शरण स्थल का चयन करने का निर्देश सभी बीडीओ और सीओ को दिया गया। बैठक किए हैं, ये बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में किए हैं और इसमें मुख्य रूप से जो हमारे तटबंध हैं 3-4 जो हमारे जिले की नदियां हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, लखनदेही, इन सब के जो तटबंध हैं उनकी जो मरम्मती करनी है उसको ससमय कर लिया जाए। इसमें काम शुरू हो गया है और उसको 15 मई तक पूरा करने का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। और उसके साथ साथ जो बाढ़ के समय हम लोगों को राहत शिविर वगैरह चलाने होते हैं या चूड़ा गुड़ वगैरह जो बांटने होते हैं, उन सब के सामग्रियों का दर निर्धारण हो जाए। पॉलीथीन सीट उपलब्ध कराना होता है, उसका भी निविदा करके उसका दर निर्धारण करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। बाकी जो नाव है हमारे यहाँ जिले में, सरकारी नाव, उन सबका भौतिक सत्यापन करने के लिए और आवश्यकता अनुसार उन सभी की मरम्मती कराने के लिए भी निर्देश दिया है। तो एक प्रकार से ये प्रारंभिक बैठक थी और पशु चारा जो है उसका भी निविदा करके उसका भी दर निर्धारित कर लेने के लिए निर्देश दिया गया और प्रारंभिक बैठक थी। इसके बाद हम लोग फिर 1 महीने बाद उसके अनुपालन की और फिर विशेष रूप से बाढ़ पूर्व तैयारी है उसकी बैठक हम लोग करेंगे। लॉकडाउन में सरकार द्वारा और छूट देने की मांग को लेकर भारतीय निषाद राज्य पार्टी के सदस्यों ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए पैदल मार्च किया। कंप्लीट लॉकडाउन में भारतीय निषाद राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक निषाद अपनी पार्टी के 5 सदस्यों के साथ मंगलवार को समरनाले स्थित भारत माता नमन स्थल से राजभवन पटना के लिए पैदल मार्च करते हुए राज्यपाल को अपनी 5 सूत्री ज्ञापन सौंपने निकल गए। दीपक निषाद ने बताया कि नागरिकों के मूलभूत सुविधा बहाल करने की मांग करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री राहत कोष के खर्च का ब्यौरा भारत की जनता के सामने रखा जाए। लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा कानून का पालन करते हुए हम लोग पटना राजभवन कुछ कर रहे हैं। हम लोगों ने आज हमारी पार्टी भारतीय निषाद राज्य पार्टी माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय, माननीय कानून मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय को अपना ईमेल से अपना परमिशन के लिए अग्रसारित करते हुए कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पटना पैदल मार्च राजभवन करेंगे और एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल महामहिम को देंगे। और अंत में हमने अपने माननीय कलेक्टर साहब को, अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय को हमने इस सारी बात की सूचना एक पत्र से रिसीविंग ले लिया है। उनके तरफ से कोई सूचना हमें रोकने के लिए नहीं मिली है और न ही कोई रोकने के लिए मिली है। इसलिए हमको माना गया है कि हमको परमिशन माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी एक सच्चा काम करने के लिए दिया है, जो हम गरीब जनता के लिए जो आवाज उठाने के लिए आज मूलभूत सुविधा सभी हमारे गरीबों को प्रदान हो, भारत के सभी नागरिकों को प्रदान हो, इसके लिए हमने एक 5 सूत्री सुझाव भारत सरकार को माननीय राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय द्वारा भेजकर और 5 सूत्री भारत सरकार को सुझाव दिए कि अगर लागू होगा तो जनता का कल्याण, समस्त जनता का कल्याण होगा। वो जिला ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर अपने अपने घर पर रहकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के सभी सदस्यों ने सरकार की नीति के खिलाफ आधे घंटे के लिए अपने अपने घरों के सामने सोशल डिस्टेंस के साथ विरोध किया
और अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से अनुरोध भी किया। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि चालक भूखे मरने के कगार पर है। तत्काल राशन और आर्थिक सहायता नहीं मिली तो स्थिति काफी खराब हो जाएगी। लॉकडाउन जब से लागू हुआ है तब से जो भी हमारे जिले में टेम्पू चालक हैं, सभी टेम्पू चालकों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। इस संबंध में हमने जिला प्रशासन से भी मांग की और बिहार सरकार को भी कई बार लिखा, लेकिन किसी ने भी कोई आर्थिक सहायता नहीं दी। टेम्पू चालकों के पास न राशन कार्ड है, बहुत से हमारे टेम्पू चालक है जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, भुखमरी की स्थिति में है। लेकिन कोई भी संस्था से भी हमने अनुरोध किया, लेकिन किसी संस्था ने किसी टेम्पू चालकों को एक दाना भी मोहताज का नहीं दिया। यहाँ तक कि जो बलिया बस पड़ाव समिति है, नगर निगम समिति है, वो लोग भी रोज दिन हम लोगों के टेम्पू चालकों से कर वसूलता है, लेकिन उसमें एक बिस्कुट का पैकेट भी किसी टेम्पू चालकों को नहीं दिया कि जिससे कम से कम टेम्पू चालकों के परिवार का भरण पोषण हो सके। हम प्रशासन से मांग करते हैं, आज ये आधे घंटे का जो हमारा आंदोलन है उसको लेकर हम 4 सूत्री मांगों की प्रशासन से करते हैं। सबसे पहले हमारा अनुरोध है कि शीघ्र हम लोगों को कम से कम 3 माह का राशन दिया जाए, जिससे टेम्पू चालकों की दयनीय स्थिति सुधार हो सके। उसके बाद टेम्पू चालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपया का आर्थिक सहायता दिया जाए। हमारा जो मांग है कि जो टेम्पू चालक बैंक से लोन लेके हम लोगों ने ले रखा है, 3 महीना का हमारा कर्ज को माफ़ किया जाए। चौथा हमारा मांग है कि 3 महीना तक सरकार जो है इंश्योरेंस और जो टैक्स है उस पर हम लोगों को छूट दे। AR अन्नू, अध्यक्ष मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ। कोटा से वापस आए छात्राओं ने बताया कि बिहार के हजारों छात्र अभी भी फंसे हैं। सरकार से पहल करने की इन छात्राओं ने अपील की। कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए लॉकडाउन में कोटा में बिहार के कई छात्र छात्राएं फंस गए हैं। इन छात्र छात्राओं के परिजनों पर क्या बीत रही है, हम आपको उन्हीं की जुबानी आज सुनाने जा रहे हैं। वार्ड 41 के पार्षद सीमा झा और पूर्व पार्षद विजय झा की पुत्री खुशबू झा कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रही थी, पर लॉकडाउन के कारण वहीं फंस गई। इसके बाद परिजनों ने जिलाधिकारी से संपर्क कर किसी प्रकार अपनी बेटी और उसकी दोस्त निशा मिश्रा जो मधुबनी की हैं, इन दोनों को वापस मुजफ्फरपुर ला पाए। ऊपर की राजस्थान का स्थिति बहुत खराब है और जब भी बच्चे से बात होती थी बोलती थी पापा खाने में दिक्कत है। वहाँ हॉस्टल वाले जो थे वो भी छोड़ के भाग गए थे, प्रशासन हॉस्टल को चला रही थी। ये लोगों को कई दिन ऐसा हुआ जब भोजन मिलने में काफी परेशानी हुई, तो बाद में प्रशासन भला हो जो वहाँ पर ही मैंने खाया पाव रोटी की सब्जी, जो शायद हम जीवन में पहली बार मेरा यादगार रहा कि पाव रोटी की सब्जी वहाँ हम खाए और अपने बच्चों को वहाँ से लेके आए। कितनी परेशानी हुई आपको? काफी परेशानी हुई जाने में। 4 लेन तो था, सरकार अटल जी का धन्यवाद है जो उनका 4 लेन के कारण हम मात्र 14 घंटा 15 घंटा में वहाँ पहुँच गए अपने बच्चों के पास। और फिर वहाँ से सभी जगह जांच कराते हुए, सभी जगह सब एंट्री कराते हुए वहाँ से लेके यहाँ आए मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में। वहाँ हमने डॉक्टर साहब की टीमों से मिलके सभी बच्चों का पुर्जा बनवाया और जांच करवाया, और साथ में मैं अपना भी कराया क्योंकि मैं भी तो वहाँ गया था। कितने घंटे में पहुँचे यहाँ? आने में ज़्यादा वक्त लग गया क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था, बारिश हो गई थी। ऐसे हमको जाने में सुबह 8 बजे यहाँ से निकले थे, 11:30 बजे रात में हम पहुँच गए थे। वहीं कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी करने वाली इन छात्राओं ने लॉकडाउन के दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ, यह सिटी न्यूज की टीम के साथ साझा किया। वहाँ पे हमें खाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, मतलब खाने का कुछ ऐसा नहीं था, बट वहाँ की गवर्नमेंट से हेल्प मिली। बट हमेशा है कि गवर्नमेंट को काफ़ी बच्चों को देखना पड़ रहा था, तो कभी भी मतलब कभी टाइम पे मिलता था, कभी नहीं मिलता। पर ऐसा हॉस्टल वालों की तरफ से कोई इतनी खास मदद हमें नहीं मिल रही थी। कितने बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं? 2000 बिहार का। एक्चुअली अदर स्टेट के सारे बच्चे निकल चुके हैं, अदर स्टेट के सारे गवर्नमेंट अपनी गाड़ी, वेस्ट बंगाल यूपी सब अपनी गाड़ियों मंगवा कर, पर बिहार के जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे हॉस्टल में तो मोस्टली बिहार के बच्चे हैं, बाकी अदर स्टेट्स के बच्चे निकल चुके हैं वहाँ से। एक संख्या बता रही थी अभी आपकी, इतने बच्चे फंसे हुए हैं, कितने बच्चे? हाँ, बिहार के 2000 से 4000 अभी तो, उस टाइम तक 45,000 50,000 बच्चे थे। धीरे धीरे वो आ रहे हैं। हाँ, धीरे वो अदर स्टेट के बच्चे आ रहे हैं, पर बिहार के बच्चे एक भी नहीं आ पा रहे, उनको पास ही नहीं मिल रहा आने के लिए, और यहाँ की गवर्नमेंट अलाउ भी नहीं कर रही उन्हें आने के लिए। उन लोगों को काफी, अभी हमारी दोस्त वहाँ पे रह रही है, हम लोग हमेशा उनके कांटेक्ट में रह रहे हैं, पता चला उन्हें काफी इश्यूज आ रहे हैं। और ऐसा बोला गया है कि ऐसे कि वहाँ जो रह रहे हैं ये सब कभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुछ फी वगैरह रेंट वगैरह पर उन लोग से मांगा जा रहा है जबरदस्ती कि रेंट देना ही पड़ेगा। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आप लोगों की बात हुई थी या फिर उन्होंने किसी तरह का आप लोगों को आश्वासन दिया था? हाँ, एक्चुअली अभी राजस्थान 3rd नंबर पे है इस केस को लेकर, कोरोना के वायरस के केस को लेके।
तो वहाँ था कि आप लोग खाली करते तो ज्यादा बेटर होगा। वहाँ की गवर्नमेंट बोल रही थी कि हाँ आप खाली कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा हम लोग की सेफ्टी के लिए। बट ऐसा है कि बिहार के गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहे बच्चों को, बता रहा स्टेट के तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने के लिए फिर आपने किससे संपर्क किया और किसको बोला कि वो आपको वहाँ से निकाले? यहाँ तो हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा ने यहाँ से लेके अपना जो भी वो कर रहे हैं वो पापा कर रहे हैं। मतलब यहाँ के कलेक्टर से एक्चुअली उन्होंने काफी दिन से बात कर रखा, मतलब बहुत ट्राई कर रहे, बहुत मुश्किलों के बाद हमें यहाँ पे मिला था। कोटा के किस इंस्टीट्यूशन से आप लोग? एलन करियर इंस्टीट्यूट। कितने बच्चे हैं वहाँ पे? मोस्टली अब तो सिर्फ बिहार के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे तो है नहीं, तो फिर भी 4000 से 5000 बिहार के बच्चे अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं अदर स्टेट। घर में आके कितना सुकून महसूस? बहुत ज्यादा, वहाँ के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ही मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को मतलब मुश्किल से 2 टाइम का ही खाना, मतलब यहाँ पे सब कुछ सही रहे, अपना सेफ्टी ज्यादा महसूस करे वहाँ के कंपैरेटिवली। डर लगता था जब सुनती होंगी कि राजस्थान? हाँ, एक्चुअली हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे केसेस है। अब तो राजस्थान 3rd नंबर पे आ चुका है, तो वहाँ हम लोग थे तभी काफी ज्यादा ऐसा पता चल रहा था। तो हाँ, अब यहाँ पे आके काफी ज्यादा सेफ महसूस। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है।
यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी की जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल
based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। जिले में एईएस के अब तक 11 बच्चे एसकेएमसीएच में भर्ती हुए। अस्पताल प्रशासन द्वारा 8 बच्चों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। चमकी बुखार के मरीजों के मिलने का सिलसिला तेज हो गया है। सोमवार को इस बीमारी से पीड़ित 5 और बच्चे भर्ती हुए, जबकि मंगलवार को एक भी बच्चे इस बीमारी से नहीं भर्ती हुए हैं। एसकेएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने बताया कि अब तक टोटल इस बीमारी से 11 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिसमें से इलाज के बाद 8 बच्चों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। कुछ दिन पूर्व एक बच्चे की मौत हुई थी। लगातार जिले में एईएस से बचाव को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अभियान चलाया जा रहा है। पेशेंट अब तक आया है। वार्ड में 2 पेशेंट है। एक बहुत पहले जो डेथ हो चुका है और 8 का डिस्चार्ज हो चुका है। कोई नया केस एईएस का नहीं है। जिला राजद किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार से मदद करने की अपील की। मंगलवार को राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव ने अपने आवास पर राजद किसान प्रकोष्ठ के सदस्यों के साथ प्राकृतिक आपदा से किसानों को हुए नुकसान के आकलन और मुआवजे का लेकर बैठक की। बैठक के पश्चात किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव ने सरकार से किसानों को अविलंब मुआवजा दिए जाने की मांग की। वर्षा ओलावृष्टि से मक्का, गेहूं, सब्जी, आम, लीची का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। उस आवेदन को रद्द कर दिया गया है और बिहार में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं जिसको फसल क्षति का जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित कर दिया गया है। तो पहला मेरा सवाल है बिहार सरकार से कि किसानों को जो फसल क्षति का लाभ फरवरी और मार्च में हुआ ओलावृष्टि और अधिक वर्षा होने के कारण उसका लाभ तुरंत उनको दिया जाए। उसके बाद अभी जो 3-4 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है उसमें हम सभी लोग जो है हम मुजफ्फरपुर आए थे। यहाँ के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, प्रधान महासचिव निरंजन जी और राष्ट्रीय जनता दल के नगर के पूर्व अध्यक्ष वसीम मुन्ना जी, सभी लोग हम लोग जाके कई जगह भ्रमण भी किए, जिसमें हम लोग औराई, कटरा, गाय घाट विभिन्न ब्लॉक का दौरा किया। वहां हम लोगों ने पाया कि जो ये 2 दिन पहले जो ओलावृष्टि हुई उसमें हम लोग गए थे, जैसे कि विभिन्न गांवों में गए। वहां हमने देखा कि उनका जो ये करकट है, खपरा है, वह पत्थर से चूर चूर हो गया हुआ है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं कि जो किसान का घर बर्बाद हुआ है, जो ओलावृष्टि पत्थर गिरने से टूट गया है, जो मक्के की खेती की बर्बादी हुई है, गेहूं की खेती की बर्बादी हुई है, लीची आम की बर्बादी हुई है, सब्जी की खेती की बर्बादी हुई है, तो इन सभी का जो है सरकार अविलंब आकलन करवा के और किसानों को उसका उचित मुआवजा दिलवाए। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं, नीतीश कुमार जी से और कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी से। केवल डॉक्टर सरकार है, केवल पेपर में आ रही है ये बात की मुआवजा मिलेगा, लेकिन कहीं भी किसानों को पूरे बिहार में सभी जगह से हम लोगों को खबर आ रही है। अभी जो 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही है, गेहूं का जो क्षति हुआ है, गेहूं का जो फसल है वह पानी में तैर रहा है, तो इन सभी का मुआवजा बिहार सरकार अविलंब किसानों तक पहुंचाए। युवा लोजपा के सदस्यों ने कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए शहर के कई जगहों पर सैनिटाइजेशन किया। जिले में कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए युवा रालोसपा के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों को हर्बल सैनिटाइज किया।
इससे पहले युवा रालोसपा के सदस्यों द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन और मास्क का वितरण किया था। युवा रालोसपा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि समाज के लोगों की मदद के लिए लगातार सहायता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से रालोसपा युवा जिला अध्यक्ष की तरफ से मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर घूम कर हम लोग भोजन गरीब मजदूर बेसहारा लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करके भोजन करवा रहे हैं। और सैनिटाइज 2 दिन से जो है सैनिटाइज जो है तो एक ट्रैक्टर पे मशीन बंधवा कर और शहर के विभिन्न जगहों पर जो है सैनिटाइज करवा रहे हैं हम। शहर के लगभग जो है क्षेत्र में हो चुका है। अब जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रत्येक वार्ड में करवा। ब्राह्मण टोली निवासी समाज सेवी नित्यानंद मेहता लॉकडाउन में परेशान जरूरतमंद लोगों के बीच प्रत्येक दिन खाद्य सामग्री का वितरण करते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के 7वें दिन सिटी न्यूज के बोर्ड ऑफिस मेंबर नित्यानंद मेहता द्वारा लॉकडाउन में परेशान जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। आपको बता दें कि नित्यानंद मेहता पिछले 15 दिनों से अकेले ही पूरे शहर के कई इलाकों में जाकर खाने का वितरण कर रहे हैं। नित्यानंद मेहता ने बताया कि समाज की सेवा भाव से यह कार्य कर रहे हैं। जब तक ईश्वर का कृपा होगा तब तक इसको बांटेंगे। लगातार 15 दिन से कर रहे हैं और अभी जो भी भूखा प्यासा गरीब रिक्शा वाला टेम्पू वाला रोड पर चलने वाला जो भी लोग हैं उनको खाना खिला रहे हैं। 15 दिन से लमसम ये भंडारा चल रहा है और आगे भी चलेगा। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के 7वें दिन भी शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पूरे देश में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पिछले 20 दिनों से लगातार टीम सिद्धार्थ के द्वारा जिले के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। आज भी मुसहरी प्रखंड के नया गांव में सैकड़ों लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। वहीं दूसरी ओर बनारस बैंक चौक स्थित एक मोहल्ले के दर्जनों युवा इलाके के स्लम बस्ती में जाकर जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। जिला कानून महासभा ने लॉकडाउन में जरूरतमंद 200 परिवारों को गोद लिया। मंगलवार को राष्ट्रीय कानून संघ के सदस्यों ने जिले के विभिन्न वार्डों से दिनहीन 200 परिवारों को इस कोरोना वायरस द्वारा लाई कई विपत्ति की घड़ी में गोद लेते हुए जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इन सभी परिवारों के लिए भोजन सामग्री का वितरण करते रहेंगे। राष्ट्रीय कानून संघ के रक्षक विकास गुप्ता ने बताया कि गरीब परिवारों को चिन्हित कर उनके संघ के द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है। आगे संघ इन परिवारों की संख्या और भी बढ़ाएगी। टोटल 100 परिवार को युवा राष्ट्रीय कानून संघ जो है 100 परिवार को हम लोग गोद ले रहे हैं। जिनका कंप्लीट लॉकडाउन पीरियड जितना दिन भी चलता है तब तक राशन की सारी सुविधाएं उन परिवारों को मिलती रहेगी हमारे संघ की तरफ से। और आगे जैसे जरूरत पड़ेगी लोगों को और भी लोग जगह से हम लोग सहायता करेंगे और हो सकता है तो हम संख्या भी बढ़ाएंगे जिन लोगों को ये सुविधा हम दे सके ज़्यादा से ज़्यादा। फिलहाल अभी 100 लोगों को हम लोगों ने शुरुआत के तौर पे लिया है। 100 लोगों को उनको राशन की सारी जवाबदेही उनकी हम लोग अपने कंधे पे उठाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।